फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सर्दियों में हाई बीपी की समस्या क्यों बढ़ जाती है। आज हम इस पे बात करेंगे और आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप अपने बीपी को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आज की वीडियो में है। तो वीडियो की जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। फ्रेंड्स, सर्दी का सीजन एक ऐसा सीजन होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एंजॉय करने वाला होता है और इसमें बहुत तरह की चीज़ें जो है आप खाते पीते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं। लेकिन सर्दी के सीजन में और भी दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सभी जो दिक्कतें हैं, एलर्जी, ये सभी बढ़ जाती है। इन्हीं में से एक दिक्कत होती है बीपी का हाई होना। हालांकि हाई बीपी की जो समस्या है वो बहुत ही कॉमन हो गई है और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित इससे हो रहे हैं। और यदि आपका बीपी हाई रहता है या आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो इसके कारण से हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जैसी भी समस्याएं हो जाती हैं। तो सर्दी में एक ऐसा सीजन होता है, सर्दी का सीजन आते ही आपको इस तरह के केस सुनने को मिलने लगते हैं। और अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे तो सर्दी का सीजन आते ही बॉडी में बीपी की समस्या शुरू हो जाती है, हाई बीपी हो जाता है या फिर ब्लड शुगर लेवल जो है हाई होने लगता है। तो इसका होने का क्या कारण है, आप इसे नेचुरली तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हाई बीपी की गोली खाते हैं तो सर्दियों में विशेष तौर पर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी की समस्या सर्दी के सीजन में ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार आप मेडिसिन लेने के बाद भी हाई बीपी को नोट करेंगे तो आपका बीपी जो है हाई रहता है। सबसे पहली ज़रूरी बात ये होती है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन है उसको होने में कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है या प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आपके मांसपेशियों में दबाव पड़ता है और हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी कारण से आपका ब्लड का प्रेशर जो है बढ़ जाता है। यानी आपकी जो धमनियां हैं या ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से नहीं हो रहा है, तो इसी कारण से आपका ये बीपी हाई हो जाता है। तो सर्दियों में बीपी हाई होने का क्या कारण होता है? सर्दी का सीजन ऐसा सीजन होता है जब आप सर्दी के सीजन में बाहर जाते हैं या सर्द हवाएं आपसे छूकर निकलती हैं तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं। नॉर्मली हमारा ब्लड का एक टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है और उसमें हमारा ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन जब आप ठंडे सीजन में जाते हैं और इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर प्रभावित होता है, जिसके कारण से ब्लड वेसल जो है सिकुड़ जाती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, आर्द्र होती हैं और जब वेसल्स सिकुड़ती हैं या नसें सिकुड़ती हैं तो उनमें ब्लड का सर्कुलेशन धीमी गति से होने लगता है, क्योंकि उनको इतनी स्पेस नहीं मिलती और इसी कारण से आपका बीपी जो है हाई हो जाता है। वैसे भी हाई बीपी वालों में कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिलती है या फिर उनका ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, इसलिए उन्हें ब्लड थिनर की टैबलेट भी दी जाती है, जो कि सर्दी के सीजन में ज़्यादा प्रभावित होती हैं और इसी कारण से आपका बीपी जो है हाई होने लगता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको रोजाना चेक करना जरूरी है और आपको अगर बीपी समस्या है तो आपको रोजाना आपका ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके हाई होने के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका भी हाई बीपी रहता है। इसके अलावा सोडियम जो होता है या ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें जो होती हैं या जिनमें प्रिजर्व फूड होते हैं या पैक्ड फूड होते हैं, इनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है जो कि बीपी को हाई करने में हेल्प करती है। इसलिए ज़्यादा तेल मसाले नमक वाली चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, बाहर की चीज़ें कम खानी चाहिए। इसके अलावा बैड फैट जो होता है, ज़्यादा तले भुने मसालेदार पकोड़े मंगोड़े जो होते हैं, अगर आप बाहर से खाते हैं तो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है जो कि आपकी बीपी को हाई कर सकती है। इसके अलावा समय समय पर आपको आपका बीपी जो है चेक जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप हाई बीपी को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। बीपी
बीपी को नॉर्मली तरीके से कंट्रोल में करने के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको गुड फैट वाली चीज़ें खा सकते हैं। कुछ नट्स होते हैं जिनमें अच्छा फैट होता है जो कि हाई बीपी को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा नमक, ज़्यादा तेज़ नमक खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए ज़्यादा तेज़ नमक वाली चीज़ें या सोडियम वाली चीज़ों को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें भी आपको अवॉइड ही करनी है। इसके अलावा हाइड्रेट रहें। हाइड्रेट रहने से आपका ब्लड जो है पतला रहता है और आसानी से फ्लो करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से आपका बीपी जो है कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा मौसमी फल सब्जियां जो होती हैं वो भी आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। ज़्यादा धूम्रपान यदि आप करते हैं तो भी आपका बीपी प्रभावित होता है, तो इसको आज से ही बंद कर दीजिए। फल और डेयरी प्रोडक्ट लेना शुरू कीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद होते हैं। कॉफ़ी का सेवन आपकी बीपी को प्रभावित करता है, इसलिए कॉफ़ी का कम से कम सेवन कीजिए। फ्रोजन फूड जो होते हैं, चीज़, सॉस, सोया, ये चीज़ें जो है आपके बीपी को हाई करती हैं, तो इनको भी आपको कम करना है। ट्रांस फैट जो होते हैं या प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, ये भी आपकी बीपी को हाई करती हैं, तो इनको लेना आपको बंद कर देना चाहिए। जैसे कुकीज़, बिस्किट होते हैं, इनमें बैड फैट होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और रोजाना एक्सरसाइज अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिए, जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। इसके अलावा कुछ घरेलू और हर्ब्स होते हैं, कुछ ड्रिंक होते हैं जो आपकी बीपी को कंट्रोल करते हैं, जो जिनका काम होता है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपका जो है बीपी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा विटामिन सी के फल जो होते हैं, सिट्रिक एसिड के जो फल होते हैं, वो भी आपकी बीपी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। हरी सब्जियां जो होती हैं आपके बीपी को कंट्रोल करती हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और नेचुरली तरीके से आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।